नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। पोलैंड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के लिए रवाना हो गए और अब से चंद घंटे के बाद वो यूक्रेन की राजधानी कीव में पहुंच जाएंगे। कीव पहुंचने वाले वो तीसरे प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष होंगे। वैसे तो कई लोग गए हैं, लेकिन जो बाइडेन और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के अलावा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ट्रेन से यूक्रेन की यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। यूक्रेन पहुंचने के पहले जिस तरीके से पोलैंड में भारतवंशियों को संबोधित करते हुए और पोलैंड के राष्ट्राध्यक्षों से बातचीत करते हुए भारत के शांति के संदेश को बहुत ही स्पष्ट और दो टूक शब्दों में जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने व्याख्यायित किया, उसका मतलब जरूर समझ लीजिए। प्रधानमंत्री ने चौथी बार एक बड़े मंच या किसी दूसरे देश में इस बात को दोहराया कि युद्ध के जरिए शांति की स्थापना नहीं की जा सकती और आज का युग युद्ध का युग नहीं है। हालांकि इससे मैं पूरी तरीके से सहमत नहीं हूँ। हो सकता है आप भी सहमत ना हो, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात कह रहे हैं तो पाकिस्तान और चीन जिस तरीके से सरगर्म हो रहे हैं और भारत को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, आने वाले समय में युद्ध तो लड़ना पड़ेगा। और क्या तब भी प्रधानमंत्री ये कहेंगे कि युद्ध आज के युग की ज़रूरत नहीं है? सच तो ये है कि जो सूरत हाल पूरी दुनिया के आबो हवा में, और मैं बार बार इसका जिक्र कर रहा हूँ, पिछले 4 जून चुनाव के बाद से देश ही नहीं विदेश में भी जो घटनाएं हो रही हैं, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, अमेरिका, बांग्लादेश, खुद भारत, पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया, इसके साथ साथ लेबनान, सीरिया की तो बात ही छोड़ दीजिए, इज़राइल, ये सब कुछ यहाँ पर ऐसा हो रहा है जो दुनिया को समाप्त करने की ओर संकेत कर रहा है। और ऐसे ही समय में युद्ध आज के समय की जरूरत नहीं है, ये कहना थोड़ा सा सैद्धांतिक ज़्यादा लगता है, व्यवहारिक कम। क्योंकि युद्ध के आगोश में अगर रूस पहुंचा है, यूक्रेन पहुंचे हैं, तो उसके पीछे भी अमेरिका की नीतियां हैं, यूरोप की वो नीतियां हैं, और उन्हीं नीतियों के कारण यूरोप तबाही की कगार पर खड़ा है। यहाँ तक कि अमेरिका, मैं बार बार इस बात का जिक्र करता हूँ, तबाह तो रूस भी होगा, लेकिन कई ऐसे देशों का वजूद मिट जाएगा जो पूरी दुनिया को अपने नज़रिए से घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसी ही स्थिति में जब पोलैंड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कीव पहुंच रहे हैं, तो जेलेंस्की से बातचीत में वो संकेत क्या देंगे, हमने पहले की वीडियो में आपको बताया है। और इसके मायने ये ही नहीं कि प्रधानमंत्री कीव पहुंचे और शांति वार्ता शुरू हो गई, लेकिन प्रधानमंत्री के साथ जो बातचीत होगी वो यूक्रेन को समझाने के लिए ये पर्याप्त है कि यूक्रेन बिना मतलब किसी की गोद में, अर्थात वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, या यूँ कहें नेटो, या यूँ कहें अमेरिका, उसकी गोद में ऐसे ही न खेले। क्योंकि आज रूस के इलाके में अगर यूक्रेन घुस गया है, और कल मैंने बताया था आपको कि 35 किलोमीटर के एरिया में बाकायदा यूक्रेन की सेना और रूस की सेना रूस की ज़मीन पर लड़ रही है। ये विश्व युद्ध के बाद रूस के साथ रूस की ज़मीन में उसका एक पार्ट रहा। यूक्रेन अगर लड़ रहा है तो वो बहुत महत्वपूर्ण घटना है। और ऐसे में क्या आप सोचते हैं कि पुतिन यूक्रेन को यूं ही छोड़ देंगे? या यूक्रेन इस स्थिति में आ पाया, 3 साल से अधिक युद्ध होने को हैं, तो क्यों आया ये आपको पता है। क्योंकि हथियार अमेरिका से आ रहे हैं, हथियार यूरोप से आ रहे हैं और उसी देश से आ रहे हैं, और वो सबसे बड़ा रास्ता और जरिया बन रहा हुआ है पोलैंड। और पोलैंड में भी प्रधानमंत्री ने एक साथ यूक्रेन को भी संदेश दिया और पोलैंड सहित तमाम यूरोपीय देशों को संदेश दिया कि बुद्ध के मध्यम मार्ग पर चलना ज़रूरी है। बुद्ध का देश भारत शांति की बात करता है, और पूरी दुनिया में शांति के लिए 2 ही ज़रूरत, सुरक्षा और खाद्य सामग्रियों या अन्य मानव मूल्यों के लिए ज़रूरी चीज़ों का, भौतिक ज़रूरतों को पूरा करने का एक आधार है। कितना बड़ा संदेश है
और उसमें कितना बड़ा आत्मविश्वास है ये समझना चाहिए। लेकिन इस आत्मविश्वास के पीछे हम खुद सोचें कि जो भारत का प्रधानमंत्री पूरी दुनिया के सामने 140 करोड़ की ताकत, उसके ताकत के साथ उसके शांति के प्रति आग्रह को समझा रहा है, उसी भारत में अराजकता की राजनीति के जरिए किस तरीके की स्थिति या उलट पलट की राजनीति के तहत क्या कुछ राज्यों में या पूरे देश में बनने, करने, बताने या जताने की कोशिश की जा रही है। और ये सब कुछ चुनाव के पहले, 4 जून के पहले और अभी तक चल रहा है। कब मोदी सरकार गिरा दी जाएगी, कब राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव या कोई ये प्रधानमंत्री बन जाएंगे, चर्चा इस बात की हो रही है। जबकि दुनिया के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि जिन चर्चाओं में आप अपने को बहुत ज़्यादा मशगूल कर रहे हैं, अपने को इन्वॉल्व कर रहे हैं उन चर्चाओं में, वो चर्चाएं ही क्या होंगी, उन चर्चाओं का भी क्या होगा जब पूरी दुनिया की शांति और उसकी सुरक्षा पर ही बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो जाएगा। और अब रूस के पास कोई आधार ही नहीं है शांति के लिए। क्यों? क्योंकि यूक्रेन को पीछे हटना पड़ेगा। रूस ने जितने क्षेत्र को कब्जाया है उस पर पूरा अपना अधिकार बनाएगा वो। कीव अर्थात जेलेंस्की से कहेगा कि कीव की से आगे बढ़ी सेनाएं कुर्स्क का क्षेत्र, जो रसिया का क्षेत्र है, जहाँ 35 किलोमीटर अंदर तक नाटो के हथियारों के दम पर, अमेरिका के हथियारों के दम पर यूक्रेनी सेना घुसी है, वो न सिर्फ पीछे हटे बल्कि हार को जेलेंस्की स्वीकार करें और साइन करें शांति पैक्ट पर। क्या ये संभव है? और क्या ये मोदी की एक यात्रा से संभव हो जाएगा? कतई नहीं। और ऐसी बात करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो। लेकिन ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि यूक्रेन और रूस को अगर ये समझा दिया जाए कि भारत जैसा देश अगर सहयोग और शांति की बात करता है, तो दोनों को ये समझना चाहिए कि वो एक ऐसे स्थिति में अपने आप को ले जा रहे हैं जिसके कारण पूरी दुनिया की शांति भी खतरे में पड़ जाएगी और वो भी बर्बाद हो जाएगी। और ये बात कोई ऐसा ही दोस्त कह सकता है। इसलिए पुतिन बहुत आश्वस्त हैं कि अगर जेलेंस्की के साथ मोदी की बैठक हो रही है तो उसका सबसे बड़ा फायदा रूस को होगा। और जेलेंस्की को तो समझ में आ ही रहा है कि मरता तो क्या न करता। ये वही जेलेंस्की हैं जो जब पुतिन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गले मिले थे तो इन्होंने एक्स पर क्या पोस्ट किया था, एक तानाशाह के साथ एक डेमोक्रेटिक कंट्री के प्रधानमंत्री का इस तरह से गले मिलना बहुत गलत है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की नीतियों को आगे बढ़ाते हुए इन सबको बुलाया और क्यों पहुंच रहे हैं तो इसके बड़े मायने हैं। क्योंकि वो क्यों पहुंच करके अमेरिका की तरह यूक्रेन को बचाने के लिए हथियार की सप्लाई नहीं करने की बात कर रहे हैं। वो यूरोपीय देश जिस तरीके से यूक्रेन को चने की झाड़ पर चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा वो नहीं करेंगे। वो ये बताएंगे कि आप गेहूं उत्पादन या अन्न उत्पादन में इतने महत्वपूर्ण स्थान रखते हो, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा था, यूं ही बर्बाद मत होने दीजिए, क्योंकि यूक्रेनी जनता बहुत मुश्किलों में चली जाएगी। और वहीं से और पोलैंड से जो संदेश प्रधानमंत्री ने अपने दोस्त व्लादिमीर पुतिन अर्थात रूस के राष्ट्रपति को दिया कि युद्ध अंतिम विकल्प नहीं है, युद्ध आज की ज़रूरत नहीं है, युद्ध से शांति नहीं हो सकता, इस समय डायलॉग और डिप्लोमेसी की ज़रूरत है। और बस यही वो स्थिति है जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से बनेगी। और डायलॉग और डिप्लोमेसी का कोई भी पार्ट अगर आगे होगा तो अब चाहे जो देश कोशिश कर ले, लेकिन उसमें मुख्य भूमिका भारत की होने जाएगी। जहाँ तक इजराइल और अन्य गल्फ के देशों और खास करके ईरान के साथ जो संघर्ष हो रहा है, हो सकता है भारत की भूमिका अभी उतनी प्रभावी यहाँ ना हो, क्योंकि अमेरिका और अन्य देशों का वहाँ पर माइंड गेम चल रहा है। लेकिन रूस अगर कोई पहल करेगा और जेलेंस्की उस पहल को कोई समर्थन देंगे तो मतलब साफ है कि भारत की भूमिका उसमें महत्वपूर्ण होगी। ये
सिर्फ शुरुआत है। अभी शांत की बात करना बहुत बेमानी होगा। और अगर इस शुरुआत के बीच में ज़ेलेंस्की नहीं माने, अमेरिका और यूरोप ने ज़ेलेंस्की को बहकाकर भड़काकर हथियार देकर थोड़ी गलती और करा दी, तो यकीन मानिए मोदी ही नहीं पूरी दुनिया के शांति प्रयास बिल्कुल ही बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि रूस हारने के लिए लड़ाई ही नहीं करता। क्योंकि इतिहास, मैं बार बार ये कहता हूँ, इतिहास इस बात का गवाह है। पूरी दुनिया को ख़त्म करने के लिए व्लादिमीर पुतिन की एक पहल काफ़ी होगी, जिसे अमेरिका भी समझ रहा है, पोलैंड भी समझ रहा है, पोलैंड सहित यूरोप के देश भी समझ रहे हैं। और समझ तो जो ज़ेलेंस्की भी रहे हैं, जो जानते हैं तबाही निश्चित है। क्या पता कोई एक पहल उनके देश को बचा ले जाए। आप हमारी बात से सहमत हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, चैनल हमारे हार्ट ऑफ भारत को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।